से नई क्लास के साथ कक्षा 5 वालों की क्लास में अब मेरी क्लास है, कक्षा में अब मेरी क्लास है। तो हमने कहा कि यहाँ पे क्लास ले लेते हैं इन लोग की, क्योंकि अभी ये लोग पढ़ रहे थे कि और सब्जेक्ट तो उधर थे और अब मेरी क्लास है इनमें। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे। कैसी रही होली आप लोगों की? अच्छी। बढ़िया। बच्चे हो सब लोग सही सलामत कि कहीं पाए हो प्रसाद? हाँ, नया कि पुराना? चलो तो ठीक है। घर मार खाए कि नहीं खाए? अच्छा चलो अच्छा है। तो मतलब सब लोग सही सलामत सुरक्षित होली खेले हो, ये अच्छी बात है ना? अच्छे से खेलना भी चाहिए। और आज सृष्टि ने मुझे एक ऐसी बात बोली कि मुझे वो दिन भर याद रहेगी। और सृष्टि ने ऐसे बोल दिया, मुझे सृष्टि से ये उम्मीद नहीं थी सृष्टि मुझे पलट के ऐसे जवाब दे देगी। बताइए सृष्टि, ऐसा करोगी मैम के साथ में? हाँ, ऐसा बोलना चाहिए था आपको। हाँ बोलो, बोलना चाहिए था। हाँ, नहीं बोलना चाहिए था ना। अब सृष्टि को भी पछतावा है कि सृष्टि ने ऐसे बोल दिया। खैर कोई बात नहीं, सृष्टि के लोगों कुछ ठीक है, जैसे घर में दीदी लोग बोलती है वैसे बोल दिया मैम ने, तो दीदी समझ गई, उन्हें ऐसे साफ डायरेक्ट मुझे जवाब दे दिया। अब सृष्टि के मुँह पे पता चल रहा है भाई वो सृष्टि को पछतावा है। वो कह भी रही है मैम नहीं बोलना चाहिए था, पछतावा है मुझे ऐसे इस बात का। कोई बात नहीं सृष्टि, हो जाता, लेकिन आगे से ध्यान रखना ना, ठीक है? तब होली सबने खेली, किसने खेली थी? सबने खेली थी भैया, पूरी क्लास ने खेली थी। राम राम। चलो अच्छा है, खेली। गुजिया, गुजिया किसने किसने खाई? सबने खाई। अच्छा, और मेरे लिए लेके कौन आया गुजिया? कोई नहीं। अरे मैम से कोई रत्ती भर का प्यार नहीं है, बस झूठी मूठी कहते हो। हाँ, गुजिया सब खा लिए ना, सैटरडे ना संडे, सैटरडे संडे मंडे कुछ नहीं। हाँ ठीक है भाई, इतना ही प्यार, ठीक, कोई बात नहीं है। तो कौन कौन सी गुजिया खाए? हाँ, जब खो गई थी तो कैसे खा लिया उसको? हाँ बताओ, जब खो गई थी तो कैसे खाए यार? हाँ, अच्छा खोए का नाम है? अच्छा खोया, मावा को ये लोग ब्रेक खोया कह रहे हैं, तो मावा को खोया बोलते हैं। हाँ, खोया तुम्हारे यहाँ बना था? अच्छा, तो इनका दादा के दोस्त दिए थे। भाई देखिए हमारे यहाँ त्योहार इतने से मनाया था कि कास्ट का कोई वो नहीं रहता है, सब मिल के खाते पीते हैं ना। और क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब ना, दोस्त तो होते हैं सबके भी, तो भाई सब मनाते हैं और सब अच्छे से जो है उस होली को एंजॉय करते हैं। होली का मिलन, होली मिलन भी इसीलिए होता है ना, ताकि सब दोस्त यार आए और खाएं। तो आपके दोस्त नहीं गए थे आपके घर? आप लोग के घर, आप लोग किसी घर नहीं गए थे अपने दोस्तों के घर? हाँ हाँ, जो झूठी मूठी का तुम लिख रहे हो भाई, तो बंद कर दो। हाँ, तब बताओ आगे, दोस्त क्या गए थे नहीं गए थे? को होली खेली हो? अभी तक इन लोगों का रंग छूटा नहीं है। और इन लोगों ने तो भाई इतना मुझे भी रंग दिया था कि उस दिन से भी तबीयत खराब है और अभी तक जुकाम बुखार जो है मुझे वो लगा ही हुआ है। इस तरह इन्होंने, हालांकि ऐसे अबीर गुलाल से था, गीली होली तो नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत नुकसान करता है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही मतलब नुकसान भी हुआ मुझे। और भी वो दिख रहा है चेहरे, मेरे चेहरे पे देखो दिख रहा है स्वेलिंग, अभी तक गई नहीं, तो मुझे सर में भरती है, देखो आँख आपके का स्वेलिंग है पूरा, आवाज़ से पता चल रहा है कि हाँ दिक्कत है ना। लेकिन सृष्टि का रंग छूट गया है। उज़मा तो आई नहीं थी, हुमेरा ने तो बहुत खेला था। इन सब बच्चों ने बहुत खेला था। सृष्टि हाँ भीड़ लगाई थी, तो अभी पे ये लोग तो लड़के सब कुछ बकायदा, तो गीली होली भी लोग खेले थे। हाँ बहुत खेले। तो जो टेस्ट दिया था हमने होमवर्क में, ये बच्ची लिख के लाई है और चेक कराने लाई है, तो चलिए देखते हैं। वैसे मोस्टली इस बच्ची का जो है सही है, बस कुछ जगह पे कन्फ्यूजन इन्हें हो रही थी। जो है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में वो सारे पार्ट्स में, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के सारे पार्ट्स में। तो फर्क इतना है, आप ध्यान रखिए, जैसे कहा था ना कि जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है वो चाहे पास्ट का हो, चाहे इंडिफिनिट का, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, जहाँ पे भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस आएगा वहाँ पे समय होगा वो चाहे अनिश्चित का हो चाहे निश्चित का हो। ठीक है, कहा है ना समय सिंस अथवा फार लगता है। निश्चित समय अच्छा क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है ना। अनिश्चित समय जैसे हमने कहा कि हम 2 घंटे पहले तो आए थे,
अब वो 2 घंटे पहले, लेकिन एक कहे ना हमने कि नहीं हम 2 बजे आए थे, तो एकदम ये निश्चित समय है ना, हमने कहा कि हम दोपहर के 2 बजे आए थे, है ना, तो निश्चित हो गया ना ये। तो इतना ही डिफरेंस है। जैसे कहा कि अरे अभी पहले की बात है, कुछ दिन पहले की बात है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित समय हो गया। क्या हो गया, अनिश्चित समय हो गया। लेकिन अगर हम ये कहें कि 2 दिन पहले की बात है, ये 2 दिन पहले की बात है, तो आप समझ जाओगे कि मैम पहले भी कह रही और 2 दिन भी कह रही हैं, है ना। जैसे हमने कहा कि अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कहोगे कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कर रहे हैं पढ़ाई, कब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं पता चला। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि हाँ मैम जो है हम सुबह 9 बजे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चित समय हुआ ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। समझ में आया। तो बस बाकी तो इनका फलक का सब कुछ एकदम परफेक्ट था, इनको समझ में भी आ गया है। कॉपियाँ भी इनकी सही हैं। इन्होंने जो अभी ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, इनको सिखाना बाकी है। लेकिन जो इन्होंने हिंदी में अपने आप से उसको शब्दों को बनाया, एक वाक्य को बनाया है शब्दों के द्वारा, तो वो सही है। इनको ये समझ में आ गया है कि कौन से टेस्ट में कौन सा वाक्य रहेगा, और ट्रांसलेट भी जो है जल्दी ये बच्चे सीख जाएंगे। और अब ठीक है, अब क्लियर है, ठीक है ना। तो चलिए बस इतना ध्यान रखिएगा, जहाँ पे समय आए चाहे निश्चित चाहे अनिश्चित होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना बस, बाकी आपका एकदम सही है। क्लास के और लोगों को भी भेज देना। अच्छा बच्चे थोड़ी ना हो, कक्षा 6 में हो ना आप तो। अच्छा ठीक है, इसी को ट्रांसलेट करके लाना आप, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा क्लास में आज एक बात और पता चली हमें, अभी तक मुझे इस चीज़ के बारे में शायद क्या मुझे पता नहीं था, आज बच्चों के द्वारा बात में पता चला है ये। तो वो रस्म ये है कि शायद इनके यहाँ ऐसा होता है, जो बच्चा लड़कियाँ, अच्छा चाहे लड़के लड़कियाँ, जो पहला रोज़ा मतलब अपने जब से उनका बर्थ होता है, बर्थ के बाद में वो जब भी अपना पहला रोज़ा रखते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, थाल भराई। तो उसे बोलते हैं थाल भराई, एक रस्म होती है। तो मैं भी मतलब इतने टाइम में मुझे पहली बार ये पता चला ऐसा कोई रस्म होता है इन लोग के यहाँ पे। तो अच्छा ही है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें एक रस्म होती है। तो चलिए बच्चों से पता करते हैं। हाँ तो क्या बता रही थी माहिया, क्या होता है उसमें, पैसा मिलता है और कोई कपड़ा, कैसे होता है मैम ढेर सारी अफ्तारी रहती है और सब लोग आता है, सबको घर में बांटी जाती है और सब लोग आता है, फिर बताएं मैम समझ जाता है, पैसा देता है। अच्छा मतलब जो रोज़ा रहता है उस बच्चे को, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का, हाँ, तो उसको एक थाल होती है, उसमें अफ्तारी का सामान जो भी रहेगा उसमें रखेंगे और ढेर सारा पैसा मिलेगा। हाँ अच्छा, मतलब कपड़ा मिलेगा और जिसकी जो इच्छा हो वो दे, चाहे चीज़ खाने वाली चाहे पैसा, मतलब सब लोग देते हैं, चाहे वो चीज़ दें चाहे पैसा दें चाहे कपड़ा। तो उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद में वो बच्चा, अच्छा मतलब वो उस टाइम से अब रोज़ा रखने लायक हो जाता है, फिर वो कभी भी रोज़ा रखें। हाँ तो भाई तो ऐसा रस्म है, आप समझ सकते हैं। मतलब ये कि वो जो बच्चा भूखा रोज़ा रहेगा, वो बच्चा जो है उसमें ऐसा है कि वो बच्चा उस दिन अफ्तारी के टाइम पे, हाँ इफ्तारी के टाइम पे वो थाल रहता है, उसमें इफ्तारी जितनी भी होगी वो लोग रखेंगे और बच्चे के लिए जो चीज़ लाएंगे, जो उसको जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास गिफ्ट होगा, कपड़े वगैरह, मतलब जो भी इसके पास होगा वो उपहार स्वरूप उसको भेंट देते हैं। और उसके बाद में वो बच्चा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, वो कभी भी रोज़ा हमेशा, मतलब अब रोज़ा रखने लायक वो हो गया है, रख सकता है। बच्चे जिस हिसाब से बता रही हैं, और तो ये तो अच्छी रस्म है, फिर तो भाई बहुत अच्छी है ना, होनी भी चाहिए। फिर तो आप लोगों ने कभी, आप लोग की थाल कब भरी गई फिर, आप लोगों ने कब की? अच्छा आज इनकी
आज जो है उज़मा की है, तो इसी सॉरी, अरे यार जिक्रा, तो आज जो है जिक्रा की जो है, एक्चुअली इनका जिक्रा नाम मुझे इसलिए नहीं आ रहा जब से पढ़ रही मेरे पास आंगनबाड़ी से इनका नाम सब, मैं दुलार से इनको झगड़ा झगड़ा कहती हूँ, तो इसलिए मुझे यही इनका नाम याद आ रहा है। तो और मैं ही कहती हूँ, खाली ये भी है, बहुत दुलार से कहती हूँ और इन्हें भी अच्छा लगता है। तो आज जो है जिक्रा की थाल भराई है, आज इनका पहला रोज़ा है, तो इसी बात से चर्चा स्टार्ट हुई और अच्छा हुआ स्टार्ट हुई क्योंकि मुझे इस रस्म के बारे में, मेरे ख्याल से सबको इस रस्म के बारे में पता चल गया है ना। तो चलिए भाई, बधाई हो, बहुत सारी चीज़ जो मिले खाने को, है ना, आपको कपड़े उपड़े मिले, पैसे वैसे मिले। और माहिया आपकी कब थाल भराई हुई फिर? देखो अलविदा जुम्मा। आपका कब है अलविदा जुम्मा का? है अभी, आपका नहीं हुआ है? अच्छा, आपका? अच्छा, इन लोग का अलविदा जुम्मा को स्टार्ट होगा, तो भाई बहुत अच्छा है। चलिए, बधाई हो। गुड आफ्टरनून, होप सो आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज की क्लास के साथ मिल रहे हैं हम लोग। आज की जो क्लास है वो है कक्षा 8 के साथ हम लोग मिल रहे हैं और कक्षा 8 में देख लेते हैं कि इन लोगों की, इधर दीदी लोग हैं, इधर भैया लोग हैं और संख्या इसलिए कम है क्योंकि चल रहा है रोजा और ये लोग वैसे भी उनकी विदाई हो चुकी है, तो ये लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप लोग को याद है कि मैम ने कुछ काम दिया था? कुछ याद है? हाँ हाँ बोलिए, जिसको भी कुछ थोड़ा बहुत याद हो। होली की छुट्टी की पहले की बात है, बहुत दिन नहीं हुआ, 4-5 दिन हुआ आई थी। याद है कुछ? हाँ बच्ची, हाँ टेंस का एग्जाम्पल लिखने को दिए थे और हम सुबह से वेट कर रहे हैं कि कोई आए या पूछे कि मैम आपने दिया था, चेक कर दीजिए। लेकिन आप लोग को रत्ती भर का एक बार का होश नहीं है और हम खुद आके पूछ रहे हैं, फिर भी आप लोग को होश नहीं है कि मैम ने क्या दिया था। हाँ, होमवर्क करने को तो किसी ने किया है? जब सबने किया है तो क्यों नहीं बताया आपने किया है, क्यों नहीं दिखाया? और याद भी नहीं है, करने के बाद भी नहीं याद है आप लोगों ने? भैया नहीं याद था, होली में भूल गए थे। अच्छा, जिस दिन होमवर्क मिला था नहीं आए थे। शिवा आपने? हाँ नहीं याद है। कृष्णा, सत्यम, लिखे हो? पहले तो छपरा अपना ऊपर उठाओ, जल्दी से बाल पकड़ो। जब तक यहाँ पे हो, जितने दिन हो भैया छपरा ऊपर छवाया रहना, ठीक है? अगर आँख पे आए तो हम कटवा देंगे, चाहे 10 दिन के लिए हो चाहे 5 दिन के लिए हो। जिस दिन निगाह में आ गई मेरी, एकदम जाने रहो। जो आँख के पास लेते हो, ऐसे करते हो, जुल्फे लहराते हो ना, सब जुल्फे कैसे लेके हम ही काट देंगे, समझे? तो या तो ये जुल्फों को एकदम ऊपर किया है ना ढंग से, मेरी क्लास में तो पक्का, बाकी चाहे जो करना, मुझे ऐसे नहीं है। आई समझ में? ये क्या होता है? हाँ क्या? हाँ ठीक है। तो काम लिखा है हमने जो होमवर्क दिया था आपको? इन लोगों ने लिखा नहीं है और कितने ट्राई से कह रहे हैं नो मैम। बच्चे लोगों ने लिखा है तो बच्चे लोगों को याद नहीं है, इन लोगों ने काम लिखा है, मेरे को दिखाना है। तो आज तो ठीक है, जितना आपने होमवर्क लिखा है उसका डबल करके लाइएगा कल, ठीक है? 7 के बच्चे गए, 6 के बच्चे वो दिखा दिए, उनकी क्लास हो भी गई, लेकिन 8 के बच्चे हमारे इतने बेफिक्र हो गए हैं, शायद इसलिए कि इन लोग की विदाई हो गई है। हाँ, इसीलिए तो उम्मीद करिए कि कल दिखा दोगे सब लोग एग्जाम्पल हमें लिख के। क्यों, क्या उम्मीद करिए, लिख के दिखा दोगे? पक्का पक्का समझे? देख लो भाई, आप 8 वाले हो, स्कूल के सबसे बड़े बच्चे हो, तो पक्का समझे? डन। देखते हैं, आप कैमरे के सामने प्रॉमिस कर रहे हो आप लोग, ठीक है? चलिए, धन्यवाद धन्यवाद, नमस्ते। तो ये हमारी 7 वाली बच्चियां हैं, ठीक है? 7 में से जो है फलक ये थी, दिखा दिए हैं, क्योंकि बच्चियां बची हुई जो कि उन्होंने नहीं दिखाया अपना काम। आपको याद है कुछ काम दिया था अंजलि मैम ने? याद है? क्या दिया था? आप पर बोलना फलक। अंजलि क्या काम मिला था, याद है? बताइए क्या मिला था काम? हाँ, टेंस का कहा था ना, लिख के लगेगा उसके जो है उदाहरण में। लिखा है आप लोगों ने? हाँ नहीं लिखा है, और दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए मेहंदी लगाई है दीदी लोग, दीदी हाथ पलटे सहाना,
देखिए मेहंदी कितनी सुंदर सुंदर लगाई है, बस इस चीज़ के लिए पूरा याद है इन लोग को। अच्छा नहीं लिखा है कोई बात नहीं है, उम्मीद करते हैं कि कल आप लोग पक्का दिखा दोगे। पक्का ना? पक्का प्रॉमिस है ना? हो सकता है होली में भूल गए हो, कोई बात नहीं है, होली में गुजिया खा के सब लोग मस्त थे, लेकिन ठीक है हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग कल दिखा दोगे। वैसे फलक ने मुझे आज दिखाया और लोगों ने भी दिखाया, ठीक है ना? चलिए फिर, थैंक यू।